हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन ये रिकवरी हमें खुशी से ज़्यादा डर दे रही है कि भैया और कोई नए बॉटम के लिए तो नहीं बिटकॉइन का प्राइस जाएगा या क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिरते तो नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि $60,000 को उम्मीद कर रहा था कि यार ये हिट ना कर दे या उसके नीचे ना फिसल जाए, लेकिन वहाँ 63,000 पे आके वहाँ से ये बाउंस बैक करके $70,000 को छूने की कगार पर आ गया। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। ये रातों रात हुआ क्या क्या सिचुएशन निकल के आ रही है और क्यों यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, और क्या ये रिकवरी पे विश्वास किया जाए। तो ये सारे सवाल हैं हम सबके मन के अंदर, और उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, क्योंकि जो न्यूज़ और अपडेट निकल के आ रही है वो एक तरफ है, लेकिन कई बार जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है तो लगता है यार कुछ भी पॉसिबल है। और हम सबको पता है कुछ दिन कुछ महीने चाहिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अपना कमाल दिखाने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आ गया 5 पर और लोगों के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, तो उसके बाद इस टाइम पे कोई नई एंट्री का तो सोच नहीं रहा है। बस हर कोई सोच रहा है यार मेरे कॉइन का नंबर आए या बिटकॉइन का जो है जहां मैंने एंट्री ली हुई है वहां तक ही पहुंच जाए और मेरी जान छूटे। ये ज़्यादातर लोगों के साथ सिचुएशन है और हम समझते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर जो हुआ है वो यार किसी सदमे से कम है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्या सिचुएशन चल रही है वो आपको बताऊंगा, क्या यहाँ पर नई प्रेडिक्शन निकल के आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो ये 80-85 हज़ार डॉलर क्यों जाता देखने को मिल सकता है वो भी बताऊंगा। और यहाँ से अगर दोबारा से करेक्शन आता है तो कौन सी सपोर्ट हैं वो मैं आपको बहुत बार अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। सारे सिनारियो सारी सिचुएशन को बताऊँगा और बहुत कुछ यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हो हम आपके साथ यहाँ बने रहें। शॉर्ट्स भी बनानी शुरू कर दिया आपकी डिमांड पे, कई लोग बोलते हैं छोटी वीडियो बनाया करो, गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करा करो। सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के अंदर एकदम से रिकवरी क्यों देखने को मिल रही है। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और वो इम्पैक्ट क्या है कि भाई साहब हमारे साथ में बिटकॉइन ईटीएफ और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो माल बटोर के बैठी हुई हैं, ये कुछ भी करती हैं उसके एक्शन पे एकदम से मार्केट रिएक्शन देती है, रिएक्ट करती है। पिछले 2 दिनों से 3 से 4 हज़ार बिटकॉइन ये लगातार खरीद रहे हैं, तो माहौल दोबारा से सही होता देखने को मिला। और उससे पहले जब ये सेलिंग कर रहे थे तो माहौल गड़बड़ा रहा था। तो बेसिक सी चीज़ है, डायरेक्ट ये हमारे पे हथौड़ा चलाएंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, हमें थोड़ा सा पुचकार देंगे, थोड़ी सी बाइंग कर लेंगे तो मार्केट ऊपर चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे इनका पुचकारना ही कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर की बात होती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है, पिछले 2 दिनों से बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, यूएसए की मार्केट भाई साहब इतना कुछ होने के बाद में भी, ट्रम्प के कांड के बाद में भी, टैरिफ के बाद में भी, ईरान यूएसए के टेंशन वाली सिचुएशन के बाद में भी यूएसए की मार्केट गिव अप ही नहीं कर रही है। और यूएसए की मार्केट दोबारा से कल ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर थी, और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है टेक की कंपनीज अच्छा करते देखने को मिली। खासकर एआई की जो एनवीडिया कंपनी है उसकी जो रिजल्ट आए हैं वो जितना एक्सपेक्टेशन थे उससे ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं। तो यहाँ पर यूएसए की मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिला, और कहीं ना कहीं उसी का हमें रिफ्लेक्शन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से दोबारा से हालात और जज्बात थोड़े चेंज होते देखने को मिल रहे हैं या रिकवरी होते देखने को मिल रही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है वो है, हम सबको पता है ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन है और कभी भी कुछ भी होता देखने को मिल सकता है। और आज जो है जिनेवा में दोबारा से एक मीटिंग है, और जिस हिसाब से दोनों की तरफ से सॉफ्ट स्टांस आ रहे हैं
कोई डील पे बात बनते देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होगी, तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पे उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब भी कोई वार वाली सिचुएशन होती है तो प्रेशर फील करती है, और जब वो नहीं होती है तो फिर यहाँ पे उसके अंदर भी एक उछाल देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है। तो फिलहाल के लिए ये 2-3 इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ है जो हमें देखनी है। अगर ये तो मैंने बताई जो न्यूज़ बेस्ड जो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो, टेक्निकली भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखते हो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 5 या 10 नीचे कभी भी आया है, ये एक बाय सिग्नल यूजुअली होता है। लेकिन हमें थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशन भी है, बिटकॉइन का बॉटम हो गया है कि नहीं हो गया है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है आपके लिए, वो मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करनी है। तो ये एक सिग्नल होता है, शॉर्ट टर्म में बाउंस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 60, 70, 50 हज़ार डॉलर, अगर ये 1.5-2 लाख डॉलर पहुँच जाता है बिटकॉइन का प्राइस, क्या ज़्यादा फर्क डालेगा? शायद नहीं। और यही चीज़ सोच के लॉन्ग टर्म के लिए लोग यहाँ पर कुछ करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म वालों की भी को जो है हिला देती है, और वही चीज़ यूजुअली हमारे साथ हो रही है। अब यहाँ पर जब हम पैनिक के अंदर हैं, डाटा ये भी निकल के आ रहा है कि कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सेलिंग तो करी, लेकिन कई वेल्स ने यहाँ पर भी बाइंग करी। और आपको पता ही है, माइक्रो स्ट्रेटजी ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस में है, $76,000 की उनकी एवरेज है, और फिर भी वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। ये बिटमाइन की बात करते हैं, इथेरियम, लगातार वो जो है इथेरियम को यहाँ बाय कर रहे हैं, और वो भी हज़ारों के अंदर। तो कंपनीज तो लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है टेक्निकली, अगर इंडिकेटर के हिसाब से भी देखते हैं तो ये एक इंडिकेटर है कि हाँ यार, यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो दो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा था टेक्निकली, 200 वीक मूविंग एवरेज और 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 55 से 60 हज़ार डॉलर की रेंज में आता है, इसको कई बार पहले पिछले 10 साल में बिटकॉइन के प्राइस ने हिट किया और वहां से बाउंस बैक कर गया। तो ये एक सपोर्ट जोन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है 55 से 60 हज़ार डॉलर, जो अभी आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखते हैं हिस्टोरिकली सिर्फ एक बार ही इसके नीचे आया था, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि यार ये एक एंट्री लेवल हो सकता है। हालांकि वहां तक नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जो हम सोचते हैं उससे 2 कदम आगे ही सोचते हैं, इसीलिए बार बार 60, 62, $63,000 पे आता है, और वहाँ से, ताकि ज़्यादातर लोग यार इसी लेवल के आसपास होंगे, 200 वीक पे अपनी जो है फील्डिंग सेट करके बैठे होंगे कि यार यहाँ आएगा, उसके बाद एंट्री लूँगा। लेकिन बहुत स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने एंट्री लेना है, यार सब ले लेंगे तो भैया हम क्या करेंगे। तो इसलिए $2-3 हज़ार ऊपर नीचे यहाँ पर मार्केट में ये जो है चांसेस रहते हैं, मार्जिन रहता है कि भैया यहाँ से रिकवरी हो जाती है। तो ये एक एंट्री पॉइंट है। अगर नहीं आया है तो इसकी संभावना अभी भी है। अब वो कैसे है? अगर हिस्टोरिकली देखते हो, बिटकॉइन जब भी अपना पीक करता है उसके 400 दिनों के अंदर वो अपना बॉटम बनाता है, और अभी हमारे को 140-42 दिन ही हुए हैं जो अपना बिटकॉइन के पीक से 100 दिन कैसे बीत गए, 150 दिन कैसे बीत गए। बिटकॉइन का ऐसा लगता है ऑल टाइम हाई अभी था अक्टूबर, कैसे दिन निकलते हैं पता नहीं चलता। तो आप समझ लीजिए अभी 400 दिनों के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि ये जो ऊपर नीचे उछाल तो आते रहेंगे, लेकिन यार अगर आप एक सर्टेन बॉटम देखते हो तो 400 दिनों के अंदर वो होता है, और उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा लंबा समय देना पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप हड़बड़ी ना करो, और अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो अगर जिस रेंज में आए, जो लेवल एक्चुअली में बनते हैं 55 से 60 हज़ार डॉलर, और अगर इसके बुरे हालात 50 हज़ार डॉलर के नीचे चिटकता है तो, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात मानता हूं तो वो भी बोलते हैं 50 हज़ार डॉलर के आसपास आके एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और $1400 इथेरियम का प्राइस आके रिकवरी यहाँ होनी शुरू होनी चाहिए। लेकिन एक और इन्वेस्टमेंट हाउस है जिसकी एक नई प्रिडिक्शन निकल के आई है, और वो निकल के आई है $2,25,000 2027 में। 2026 ही नहीं जा रहा, 2025 में भी 2026 को लेके बड़ी बड़ी $2-2 लाख के ऊपर की प्रिडिक्शन आ रही थी, लेकिन घूम फिर के हुआ क्या, आज यहाँ पे बूंदियाँ लूटने लायक भी नहीं रहे। ठीक है, हमें पता है कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, लेकिन वो बादाम के अंदर भी कीड़े लगे हुए ऐसे लग रहे हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम बात करते थे। तो
कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 2026 में एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है और $10,000 या $7,000-8,000 अगर एक दिन में बढ़ सकता है तो आप समझ लीजिए कुछ महीनों की अगर रैली अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो भैया इनके लिए कुछ भी पॉसिबल है। और यहाँ पर चला कौन रहे हैं आप मत भूलिएगा, कहीं ना कहीं इनके जो कंट्रोल है वो बड़े लोगों के हाथ में जा चुका है। हमें लगता है ये डिसेंट्रलाइज है, एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कंट्रोल वाइज देखते हो तो जब इनका मन करेगा ऊपर नीचे ये कर देंगे। और ये मत भूलिएगा, मैं लगातार बोल रहा हूँ, क्या एक ऐसी भी सिचुएशन हो जाए इनके पास लाखों बिटकॉइन ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, और लाखों बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं यानी कि लाखों करोड़ों रुपए की हम बात कर रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से अपना माल उड़ने देंगे? भैया बैंक सबसे आखिरी होता है जो डूबता है, ठीक है, आम आदमी डूब जाए, बैंक कितने बैंक्स आपने सुना है कि यहाँ पर डूबते हैं? बहुत कम। तो ये सारी कहानी आपको समझने की कोशिश करनी है, और अगर यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं तो वो क्यों हैं? एक ये लॉजिक है, एक तो 70,000 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है ही, प्रीवियस 2021 का ऑल टाइम हाई था, वहाँ पे बहुत बार इसने कोशिश की, वहाँ से ऊपर भी गया नीचे भी गया, तो ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार करता है तो $83,000-84,000 टेक्निकली भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा था, आपको याद होगा जब $90,000 पे बार बार आ रहा था, फिर $84,000-85,000 आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि एक बिटकॉइन को माइन करने की जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट $84,000 ऑन एन एवरेज आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसीलिए भैया अगर माइनर्स को लॉस होना शुरू हो जाएगा तो कब तक माइन करेंगे? ब्लॉकचेन कब तक सर्वाइव कर पाएगी? और अगर ब्लॉकचेन सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो बिटकॉइन कैसे सर्वाइव करेगा? तो इसीलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ हफ्तों महीनों के अंदर दोबारा से बिटकॉइन $84,000 के आसपास आता देखने को मिले। लेकिन हमने बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखी है जब लगता है सब कुछ ख़त्म है, बिटकॉइन इथेरियम को लेके हमने हालत ख़राब होते देखी। पिछली बार बिटकॉइन ऑलमोस्ट इथेरियम $4,000-5,000 $4,800 जाने के बाद $1,000 के नीचे आ गया था। तो क्या हमारी हालत रही होगी? जैसा अभी हमारे साथ में हुआ, $2,000 पे हमारी सिट्टी बिट्टी गोल होने लगी। बिटकॉइन ऑलमोस्ट, जब हम परसों 2-3 दिन पुरानी हमने एक पोस्टर लगाया $63,000 पे जब बिटकॉइन आया कि आज कोई नहीं है, लेकिन जब 1,26,000 था तो सारी दुनिया भाग रही थी। तो ये समझने की कोशिश करनी है। हम तो यहाँ पे लगातार बता ही रहे हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे विश्वास रखते हो, अगर आप पोर्टफोलियो को सही से समझते हो और डाइवर्सिफिकेशन पे कॉन्फिडेंस रखते हो और डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क अपना देख के चलते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के चलते हो, तो यहाँ पे अगर सही तरीके से किया जाए तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन और इथेरियम खासकर वो आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकते हैं। 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखो और स्मार्टली प्ले करो तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। बाकी करोगे तो आप अपनी मर्जी की, तो कुछ हमारी मर्जी का भी कर दो। देखो अब तो लाइक भी इतनी आसानी से आते नहीं हैं, लो हमारी मर्जी का एक लाइक ठोक दो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलो गोल्ड और सिल्वर को भी थोड़ा ऐड करता हूँ और ग्लोबल मार्केट क्यों क्रैश कर सकती हैं? अगर बिटकॉइन का बॉटम बनेगा तो क्या उसका रीज़न हो सकता है 400 दिन के अंदर, वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 1997-98 में ऐसा सिनारियो बना था जब गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई, यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई। उसके बाद हमने देखा था टेक कंपनियों का क्रैश और फिर वो डॉट कॉम बबल वो हुआ था और पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ढह गई थी। 50% ज़्यादा के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। फिर 2007-8-9 के अंदर आया ग्लोबल रिसेशन जिसके अंदर बैंक्स डिफ़ॉल्ट हुए। उससे पहले भी गोल्ड सिल्वर और यहाँ पे स्टॉक मार्केट यूएसए की ऑल टाइम हाई पे थी। फिर क्या हुआ? 50% 40% दोबारा से मार्केट क्रैश कर गई। लेकिन दोनों सिचुएशन के अंदर गोल्ड सिल्वर सर्वाइव कर जाता है लेकिन स्टॉक मार्केट गिरती है। और इस टाइम पे स्टॉक मार्केट से काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारी जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये भी मत भूलिएगा। तो अब क्या हो सकता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। आज भी देखते हो गोल्ड सिल्वर और यूएसए की मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब है या ऑल टाइम हाई पे कह लीजिए। तो अगर यहाँ पर जैसा उम्मीद कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं उन्होंने भी वार्निंग दे दिया, 2008 जैसे सिग्नल मिल रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो स्टॉक मार्केट यहाँ गिरते देखने को मिल सकती है। एआई और टेक की कंपनीज का जो बबल बना हुआ है, देर सवेर में सब कुछ डाउन जाता है और जब ये डाउन जाएगा तो क्या यहाँ पर दोबारे से हमारे पोर्टफोलियो सर्वाइव कर पाएंगे?
ये एक सवाल है। और अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी, यूएसए की मार्केट गिरेगी, कितना इन्फ्लुएंस है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? तो इसी वजह से बोलता हूँ कि यार बिटकॉइन के बॉटम को हम इतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ देखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप पार्ट पार्ट में खरीदे जा रहे हो, अगर इस लेवल के आसपास 50% डिस्काउंट और थोड़ा और नीचे आ रहा है, ये कर रहे हो, और खासकर बिटकॉइन और इथेरियम में हो, तो देर सवेर में आपको निराश नहीं करेगा। और जिसने भी 3 साल से ज़्यादा रखा है वो कभी भी इसके अंदर नेगेटिव के अंदर नहीं रहा। ये भी एक इसका रिकॉर्ड है, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी कहानी चल रही है, लेकिन वही बात है कि जो हालात हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भैया सब कुछ यहाँ ऐसा ही चलता दिखेगा। अब हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? अब आपको यहाँ पर कुछ स्पेयर में लिक्विडिटी रखनी चाहिए हाथ में, कि देर सवेर में कुछ अगर ऐसे क्रैश आएँ तो हम यहाँ फ़ायदा उठा सकें। जिसके पास लिक्विडिटी होगी उसने यहाँ 50% डिस्काउंट पे बिटकॉइन के अंदर भी कुछ किया होगा, ठीक है ना। सिल्वर अभी गिरा था ऑलमोस्ट 75-72 डॉलर पे आ गया, उसने तब भी कुछ किया होगा। तो स्मार्ट प्ले करना है। और ये मत भूलिएगा, चाइना की मार्केट भी बंद थी, पिछले 2 दिनों से चाइनीज़ मार्केट भी खुली है, क्योंकि वहाँ पर जो है चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही थी, उनकी वजह से भी दोबारा से एक माहौल बनता देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस टेक्निकली भी है। बिटकॉइन का बॉटम यू नेवर नो, जब तक $84,000 के ऊपर नहीं आता वो उसको कॉन्फिडेंटली कहना थोड़ा मुश्किल है। तो हर चीज़ को देखो। बाकी अगर यहाँ पर बिटकॉइन के सपोर्ट को देखते हैं तो $55,000, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट $70,000, अगर उसके पार जाता है तो ऑलमोस्ट ये 76 और फिर $84,000। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, $1,750 के आसपास आया, वहाँ पर सपोर्ट मिली और वहाँ से भी बाउंस बैक करके $2,000 एक टेक्निकल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को निकल के आती है ऑलमोस्ट $2,400-$2,500, वहाँ के पार जाता है तो आप कह सकते हो दोबारा से ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो जोन है काफ़ी क्रूशल जोन है, $1,500 से $2,500, ये जो है दोनों तरफ सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, ये बढ़ते हैं तो फिर 20-20, 25-25% एक दिन में बढ़ जाते हैं, और नहीं बढ़ते हैं तो क्या हालत करते हैं तो हर एक को पता है। तो स्मार्ट प्ले करना है। अगर आपने फोकस ही करना है तो एआई और आरडब्ल्यू के नैरेटिव के कॉइन्स पे फोकस करना, नहीं तो टॉप कॉइन बिटकॉइन और इथेरियम में अगर बने हो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो तो सोलाना को देख लेना। सोलाना की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट $70 से अभी दोबारा से $85 के आसपास आ गया। एक रेजिस्टेंस है $100, $96,000 कह रहा हूँ, 96 से $100। अगर उसके पार जाता है तो ये दोबारा से $110-120 ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ नहीं टिक पाता है तो इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट $70 मिल रही है, और उससे छिटकता है तो $50 के आसपास इसको सपोर्ट है। बाकी जो भी होगा मैं आपको लगातार अप टू डेट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। बाकी कुछ कॉइन्स जो आप चाहते हो, कई लोग अब कहते हैं कि कॉइन कवर नहीं करते, आप मुझे बताओ क्या हालत है कॉइन की, क्या कवर करें? फिर भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ कॉइन्स भी लूँगा जिनको कवर करें, कहाँ क्या फ्यूचर लगता है, क्या टेक्निकल है, सब बताने की कोशिश करूँगा। आपको निराश नहीं करना है, ठीक है? तो वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।